नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारा चर्चा हम उस विषय पे करने जा रहे हैं कि आपदा आई, आपदा गहरे जख्म भी दे गई, लेकिन आपदा पे मरहम लगाने की कोशिश सरकार कर रही है। केंद्र की तरफ भी सरकार देख रही है, लेकिन केंद्र अभी अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। और जो राहत राशि बाँटी जा रही है, उसको लेके विपक्ष के भाजपा द्वारा अभी सवाल उठाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी भी कह रहे हैं कुल्लू मंडी में जो राहत राशि बांटी जा रही है उसमें भेदभाव हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने ये आरोप लगाने उसी समय से शुरू कर दिए थे। लेकिन अब आरोपों में कहीं ना कहीं पुख्ता चीज ये आती है कि कुल्लू में मणिकरण में एक पटवारी द्वारा कई अवैध भूमि पे भी जिन्होंने थोड़ी बहुत कब्जे करके कोई चीजें बनाई थी उनको भी पात्र बना दिया राहत राशि का। राहत राशि ज्यादा है इस बार और कुल्लू प्रशासन कहीं न कहीं हरकत में आया। 4700 जो मामले हैं सबकी दोबारा जांच की गई। अब उनमें से 1800 मामले जो हैं उनको रोक दिया गया है। 1800 मामलों में दिक्कत ये है कि कहीं आंशिक नुकसान हुआ, कहीं 5000 का नुकसान नुकसान हुआ है, कहीं 10,000 का हुआ, कहीं 20,000 का हुआ। लेकिन जो राहत मैनुअल में बदलाव किया गया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा, वो 1 लाख रुपए देने का प्रावधान है। अब क्लेरिफिकेशन हिमाचल सरकार से मांगा गया है कुल्लू प्रशासन द्वारा कि क्या इनको किस तरह से राशि दी जानी है। मुख्यमंत्री गंभीर हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि अफसर कर्मचारी कहीं भी दोषी पाए गए राहत राशि के बंटवारे में तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसकी शुरुआत हो गई है, लेकिन बहुत ऐसे मामले होंगे जो ध्यान में नहीं आ रहे हैं। आज हम उसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं कुशल मुंगटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य गौतम जी हैं, भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कुशाल भारद्वाज जी सीपीएम के बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मामला कुल्लू का है। आदित्य जी भी कुल्लू से ही ताल्लुक रखते हैं, कहीं ना कहीं इनके ध्यान में आया मामला, इन्होंने भी उठाया है। तो मैं आदित्य जी आपसे जानना चाहूंगा कि किस स्तर की गड़बड़ी हो रही है इस सारी राहत राशि के बंटवारे में। जी मणिकरण का जो ये मुद्दा है राजीव जी, तो इसमें अभी जो ये अब सर्वविदित हो गया है। इसमें जानकारी के अनुसार अधिकारियों की ये पब्लिक डोमेन में है, जो मैं आपको फिगर्स एंड फैक्ट्स बता रहा हूँ। तो जानकारी के अनुसार अधिकारियों को जो शिकायत मिली थी, उसमें जो मुआवजा में जो रिपोर्ट गलत बनी थी जी, पटवारी की बात आई है। तो उसमें यहाँ पे कई जगहों को खोखों को भवन दर्शाया गया, जैसे जो खाली खोखे थे उनको भवन दर्शा दिया गया। जी अवैध भवनों को जायज दर्शाया गया, जैसे जो सरकारी भूमि पर बने हुए थे उन्हें उन्होंने जायज दर्शा दिया। तो वास्तव में ये भवन जो सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से बने हुए थे, एक तो अवैध तरीके उसमें जो रिपोर्ट जो बनाई गई, और इससे अलावा ये तो रिपोर्ट्स जो पटवारी की हैं, जैसे मतलब जो अपात्र व्यक्ति थे, बोलने का मतलब है जो ये मुद्दा उठा है वो उठा था कि अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाया जा रहा था, जो जरूरतमंद थे, जिनका बेचारों का असल में डैमेज हुआ था। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे के 100% ही ऐसे थे, मगर इसमें जैसे जी आपने ही केस गिनाए अभी 1847 में से 1800, तो ऑलमोस्ट आप देखिए जी 50% तक केसेस जो हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद, मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखिए, जब भी कोई पटवारी निलंबित होता है, ऐसा तो है नहीं कि पटवारी ने अपने मन से किया ये सब। मतलब अगर पटवारी के मन में ही ये सब है, तो कोई ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा, या कोई ना कोई देखिए राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, या कुछ ना कुछ। तो हमारा ये अब मांग है कि कोई जो बिग फिश, मैं टर्म यूज करूंगा बड़ी मछली, तो जी पटवारी जो है वो एक सिर्फ, अब जो ब्लेम कल्चर है, ब्लेम आप किसी के ऊपर भी डाल दें उठा के, लेकिन क्या पटवारी अपने मन से वो कर रहा था? अब जांच का विषय है कि पटवारी के ये 1700 आदमी क्या रिश्तेदार लगते थे, या उसकी रिश्तेदारी 1700 आदमियों के साथ थी जो वो रिश्तेदारी निभा रहा था? तो कोई नहीं, ना कोई उसमें पॉलिटिकल प्रेशर, कोई ना उसमें कोई एक राजनीतिक। पटवारी तो नहीं होगा, कई पटवार सर्कल होंगे क्योंकि अलग अलग मामले हैं। भाजपा की ये जी मांग है कि ये बंदर बांट जो है, ये सिर्फ मणिकरण की बात नहीं है भाई साहब। देखिए, इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। कुशल जी भी यहाँ हैं और भारद्वाज जी भी यहाँ हैं। देखिए, जो किसी भी आदमी को जो जिसे आपदा से नुकसान हुआ है, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो कोई भी आदमी हो, उसे मुआवजा मिलना चाहिए। और ये जो गड़बड़ी चल रही है, ये सिर्फ कुल्लू की बात नहीं है भाई साहब, ये पूरे हिमाचल में ही ऐसा हो रहा होगा। ये तो ठीक है, हाईलाइट यहाँ का मामला हुआ है अभी। हाईलाइट, कुशल जी मैं बस 1 मिनट में खत्म करूंगा फिर आप। तो जी जी हाईलाइट यहाँ सही का मामला बोलिए। हुआ है
पूरे प्रदेश में ये जांच होनी चाहिए। इसके बाद जो बात है, भाजपा डे वन से ही ये बात कह रही थी, ये आपने भी अभी कहा कि हम तो शुरू से ही ये चीज कह रहे थे, लेकिन फिर हमने जब बहुत लोगों की कंप्लेंट्स आनी स्टार्ट हुई तो हमने एक आरटीआई लगाई। आरटीआई के बाद थोड़ा सा प्रशासन हरकत में आया, और उसके बाद मैं तो मतलब हैट्स ऑफ टू डीसी जो आशुतोष गर्ग हैं यहाँ पे, उन्होंने इतना एक्शन ले लिया, एकदम क्विक एक्शन ले लिया। क्योंकि जब ये आरटीआई की लिस्ट आई तो अब इंक्वायरी शुरू हो गई है, पता लग गया है कि अगर किसी ने आरटीआई मांगी है तो कुछ सोच के ही मांगी होगी। तो पूरी लिस्ट हमारे पास आई, उसके बाद से ये चीजें ये आना स्टार्ट हो गया, जो गड़बड़ी के मामले आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद आपको मैंने ये बताया कि नोटिफिकेशन जो निकली, मैं अब एक चीज और कह रहा हूं कि इसमें जो नोटिफिकेशन ये निकली है ना जी, ये नोटिफिकेशन की कॉपी है और ये पब्लिक डोमेन में है ये। तो इसमें देखिए जो नोटिफिकेशन ये निकली है रिलीफ की, उसी में फ्लॉज है। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा, क्योंकि जो इसमें इन्होंने फुली डैमेज्ड ऑफ हाउस लिखा है और पार्शियल डैमेज 1 लाख, फुली डैमेज 7 लाख। जो फुली डैमेज और पार्शियल डैमेज की इन्होंने कोई डेफिनेशन नहीं दी है सर। अब मैं ये बोल रहा हूं, जो पॉलिसी मेकर्स ही हैं वो ही सवाल के दायरे में आ गए हैं। क्योंकि पार्शियली डैमेज, अब किसी की अगर किसी के घर का एक पिलर टूटा है, किसी की अगर सिर्फ बाउंड्री वॉल टूटी है, या किसी के अगर क्रैक्स आए हैं, तो ऐसे यही अब चीजें सामने आ रही हैं, जो पात्र व्यक्ति हैं और जो अपात्र व्यक्ति हैं। रेवेन्यू स्टाफ जो फील्ड का है उसको दिक्कत आ रही है, और अभी 1800 मामले जो वापस लौटाए गए हैं कुल्लू प्रशासन द्वारा, उसमें यही उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है कि जिसका आपने तो 1 लाख रुपया कह दिया दे दें, लेकिन जिसका नुकसान 10,000 रुपए का हम 1 लाख रुपया कैसे दे दें? वो मामले रुक गए हैं कहीं ना कहीं। जी मुक्ता जी। जी देखिए, आदित्य जी ने जो भी मामला अभी यहाँ पर हमारे सामने रखा है, कांग्रेस वो सरकार है जो आम जनता के द्वारा बनाई गई सरकार है और आम जनता की सुनवाई करने वाली सरकार है और घोटालों से कोसों दूर रहने वाली सरकार है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आया है, मैंने भी बात की थी कुल्लू प्रशासन से, जब मेरे को कल बताया आपने कि ऐसे ऐसे एक डिबेट में आना है, तो मैंने जिलाधीश महोदय के दफ्तर बात तो मैंने उनसे करनी चाहिए, परंतु मैं कल बात नहीं कर पाया उनसे। परंतु मुझे जो वहां से जानकारी मिली है कि इस पर जो है त्वरित, जैसे ही ये जानकारी मिली है प्रशासन को, इस पर कार्रवाई हो रही है और सारे मामले रोक दिए गए हैं और इसकी निष्पक्षता से जांच होगी और जो पात्र लोग दोबारा पाए जाएंगे उन्हीं को ही पैसा दिया जाएगा। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे मित्र जो है गौतम जी कह रहे थे कि पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। अगर किसी एक अधिकारी, अगर कोई मंडी में भी हो रहा है कहीं ना कहीं, जयराम ठाकुर जी कह रहे हैं। मैं जो मामले ध्यान में आए वो कुल्लू का है अभी। अगर कोई एक अधिकारी या 2 अधिकारी करप्ट पाया जाता है तो उससे पूरी प्रदेश सरकार घिरती है, इसमें भी कोई शक नहीं है। परंतु मैं बता देना चाहता हूँ, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में ये जो पैसा है गरीबों के लिए दिया गया है, जो जेन्युइन रूप से जो है असल में जिसका घर टूटा है, असल में जिसकी गौशाला गई है, असल में जिसका पशुधन हताहत हुआ है, ये उनके लिए धन की व्यवस्था की गई है। और ऐसा गाढ़ा धन है हिमाचल प्रदेश का, जबकि हम बुरे वक्त में हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर की हुई है भाजपा ने पुराने पिछले 5 साल में, तो हमको बड़ी मुश्किल से ही पैसा इकट्ठा करना पड़ा है। जो 4,000 करोड़ रुपए का हमने पैकेज लाया है, ये गाड़ी कमाई है हमारे प्रदेश के लोगों की, गरीबों की, सबकी। तो इसको हम जो है बिल्कुल भी बेफुजूल में खर्च नहीं होने देंगे। मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ मेरे मित्र को, पूरी भाजपा को। और अगर हमारे ध्यान में ऐसा मामला आएगा, पर अगर जिला शिमला की बात मैं खुद से कर लेता हूँ, एक भी मामला अगर ध्यान में आएगा उसके ऊपर स्वयं हम कांग्रेस के लोग हम उल्टी कार्रवाई करने के लिखेंगे। उस अधिकारी के खिलाफ भी, जिलाधीश के खिलाफ भी, पटवारी के खिलाफ भी, ऊपर से नीचे तक फ्लो जाएगा। एक भी रुपया जो ना आम आदमी का और जो ना इसको वेस्ट नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी बात, शिमला के अंदर भी मेरे को यहाँ पर भाजपा के लोग, जब मैं डिबेट में बैठता था तो बोलते थे कि भाई इसमें जो है ना आपके जो है ना ये अनियमितता बरती जा रही है। तो हमने पहले ही जिलाधीश महोदय से बात कर दी थी कि इसको पटवारियों को जो है ना आदेश दिए जाए, सख्त आदेश दिए जाए कि उन्हीं व्यक्तियों को स्वयं देख करके जगह पर स्वयं जाए, तभी रिपोर्ट तैयार की जाए, अन्यथा उन पर बाद में कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर तो एक भी मामला पूरे जिला शिमला में नहीं आया है। अगर कुल्लू में आया है तो मैं इन्होंने जो मामला उठाया, मैं इनको जो है ना बधाई देता हूँ कि आप जो सजग नागरिक का रोल निभा रहे हैं। और अगर ऐसा मामले और भी इनके पास है, उसको भी आप सामने रखे जिलाधीश के। और इन्होंने खुद भी कहा है कि जिलाधीश महोदय अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारा प्रशासन निष्पक्ष रूप से इसमें काम करेगा। और अगर इसमें मुख्यमंत्री महोदय को दोबारा अगर उनके ध्यान में लाने की होगी, ऐसी कोई बात होगी, तो हम दोबारा इस बात को सरकार के सामने उठाएंगे, परंतु गलत नहीं होने देंगे। ये मैं अपने मित्र को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अपने पथरिया जी, एक और बात बोली पथरिया जी आपने कि हमारी जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें मुझे लगता है कि हाँ, हो सकती कुछ आंशिक रूप से इसमें जो मॉडिफिकेशन की गुंजाइश हो।
तो उसको लेकर के जहां-जहां से मॉडिफिकेशन की बातें आ रही है, वहां-वहां प्रशासन उसको कर रहा है, अपने जो ना अपने दम पर सही कर रहा है। वो शिमला जिला के अंदर तो जो भी गाइडलाइन आई है उसके तहत काम हो रहा है, और लोगों को 7 लाख रुपए और 1 लाख रुपए जो बन रहा है वो मिल भी रहे हैं। मेरे ख्याल से 20 से 30% लोगों को मिल भी चुका है। तो यहाँ पर ठीक चल रहा है फिलहाल अभी काम। और जिलों में जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ मॉडिफिकेशन के लिए मैं आज दोबारा मुख्यमंत्री महोदय से, अगर मेरी कोशिश हो पाए, मैं शिमला ही जा रहा हूँ, तो उनसे दोबारा एक बार मिलने की कोशिश करूंगा और इस बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं अभी पहले कुशाल जी के पास आऊँगा आदित्य जी, क्योंकि मसला इसमें है कहीं न कहीं कोई लैप्स है, जिससे दिक्कत आ रही रेवेन्यू स्टाफ को भी। और आपने ठीक कहा कि कहीं न कहीं प्रभाव में आ जाता है रेवेन्यू स्टाफ फील्ड का, और वो कर देता है गलतियाँ। जैसा कि मणिकर्ण में तो बड़ा मामला हो गया, उसके बाद अब सब अलर्ट हो गए हैं उसके बाद, क्योंकि सख्ती सरकार द्वारा की गई है कुशाल जी। और मंडी में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जी, कुशाल जी। जी, डॉक्टर साहब, जो अभी तक मंडी में ऐसा कोई मामला नहीं आया हमारे सामने कि अपात्र लोगों को मुआवजा दिया गया है। पर अगर कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में ऐसा हुआ है तो वो एक गंभीर मामला है और वो कार्रवाई होनी जी, चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस चश्मे से भाजपा, कांग्रेस इस को अवैध कब्जा बोलती है, हमारा नज़रिया दूसरा है डॉक्टर साहब। क्योंकि आपको याद होगा, और जो भाजपा के प्रवक्ता जी यहाँ पर आए भी हैं, मैं उनको भी याद दिलाना चाहूँगा कि धूमल साहब के समय में हिमाचल प्रदेश में लाखों किसानों से जो है एफिडेविट लिए गए थे कि आपके जो अवैध कब्जे उनको रेगुलराइज किया जाएगा, जिसकी फीस जी, ली गई थी बेकायदा। और उसके बाद जो जी। है जिन लोगों ने आवेदन किया था अपने कब्जों को रेगुलराइज करने के लिए, उसी सरकार ने उनके खिलाफ जो है केस दर्ज कर दिए। तो एक उनकी लाख मिसलें बना दी बाद में। एक जी, लाख 66,000 ज्यादा लोगों के ऊपर वो केस बने। तो हाँ हमारा ये जी, मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जगह-जगह जो है इस तरीके के मकान, इस तरीके की कंस्ट्रक्शन हुई है। कई जगह सरकार ने जो है लोगों को बोला कि आप वहाँ पे बस जाओ। क्योंकि मैं बार-बार जिसका ज़िक्र करता हूँ और हमारी पार्टी जिसका ज़िक्र करती है, वो है 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। 1980 से पहले हिमाचल जी, प्रदेश के अंदर ये जो नौ तोड़ मिलते थे, उसके अलावा जो है भूमिहीनों को ज़मीन मिलती थी या फिर कहीं पे किसी का कब्जा, उसको रेगुलराइज़ किया जाता था। ऐसे ही जो है बहुत सारे लोग 80 से पहले के बसे हुए हैं। लेकिन उनके कब्जे जो है वो रेगुलराइज़ नहीं हुए हैं, और आज इस आपदा के दौर में बहुत सारे लोगों की संपत्ति जो है नष्ट हो गई है। उसमें जो है घर चले गए उनके, दूसरे जो खेत खलिहान चले गए हैं। तो मेरा तो ये कहना है और हमारी पार्टी का भी मानना है कि जिन भी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे वो रेवेन्यू जी, लैंड है उनकी, चाहे नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने घर बनाया है तो उसका मुआवजा उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये एक तरह का होना चाहिए पूरे प्रदेश के अंदर। ये पिक एंड चूज़ अगर कहीं हुआ है तो ये गलत है, तब इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर पटवारी के स्तर पर अगर कहीं ये गड़बड़ियाँ हुई है, तो कार्रवाई बनती है। लेकिन उसके साथ-साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे इलाके के अंदर भी, चाहे वो जोगिंद्रनगर है, चाहे ये पद्धर का इलाका है, चाहे मंडी के अलग-अलग हिस्से हैं, धर्मपुर है, हमारा ये रिवालसर का इलाका है, बल्ह का इलाका है या फिर सिराज का इलाका है। बहुत सारी जगह मैंने खुद देखा है, खास करके जो जोगिंद्रनगर और पद्धर सब डिवीज़न है, कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका नुकसान हुआ इस बरसात में, जिनका या तो घर का कुछ हिस्सा चला गया, जिनके खेत खलिहान चले गए, आंगन चला गया है, जिनका टॉयलेट चला गया है, वो बहुत सारी जगह पटवारियों ने जो उस नुकसान को दर्ज नहीं किया, ना तो रोज़नामचे में चढ़ाया है, ना ही उसको जो है ऑनलाइन जो है चढ़ाया है, जिस कारण से उन लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो हम तो सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं। बार-बार हमने इसके लिए मुख्यमंत्री साहब से भी हम मिले थे, हम गवर्नर साहब से मिले थे, कि जो लोग छूट गए हैं, जिनके नुकसान को दर्ज नहीं किया गया पटवारियों के द्वारा, रोज़नामचे में दर्ज नहीं किया गया है, ऑनलाइन उसको दर्ज नहीं किया गया है, और ऐसे गरीब लोग ज़्यादा हैं जिनको ये मुआवजा नहीं मिलने जा रहा है। और इसलिए हमारा निवेदन जी, है ये सरकार से, आपके इस चैनल के माध्यम से, और आपने एक बड़ी अच्छी चर्चा चलाई है, कि जो ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं निश्चित तौर पर, लेकिन वो छूट गए हैं, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। तो ये दोबारा से निर्देश नीचे जारी होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके नुकसान को अंकित नहीं किया गया है। और इसके साथ-साथ मैं एक बात और बोल दूँ कि ये स्वागत योग्य है निश्चित तौर पर जो सरकार का कदम है, क्योंकि इस बार मुआवजा राशि सरकार ने बढ़ाई है। इससे पहले बहुत कम होती थी, और जो प्रदेश सरकार ने 7 लाख रुपए तक का मुआवजा किया टोटल डैमेज का, फिर उसके अलावा पार्शियल डैमेज का है, खेत खलिहान का बोला है, जहाँ पे सिल्ट आ गया उसका मुआवजा देने का बोला है। लेकिन ये नीचे बहुत सारी जगह मिल नहीं रहा है, क्योंकि उनके जो नुकसान उसको दर्ज नहीं किया गया है पटवारियों के द्वारा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की केंद्र सरकार से हमें भी उम्मीद थी बहुत ज़्यादा,
कि इस त्रासदी के दौर में केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश की उदार सहायता करेगी, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्पेशल पैकेज के नाम पर केंद्र की सरकार ने एक पैसा भी प्रदेश को रिलीज नहीं किया है। ऐसे मौके पे हम बार-बार ये गुहार लगा बिल्कुल। रहे हैं केंद्र सरकार से कि हिमाचल को लावारिस मत छोड़िए। ये वक़्त राजनीति करने का नहीं है। ये वक़्त कांग्रेस भाजपा करने का नहीं है। ये वक़्त है कि लोगों के जो आंसू हैं उनको कैसे पोंछा जाए, लोगों को कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए, लोगों को कैसे जो है आप उनकी आजीविका को फिर से खड़ा करें। तो उसके लिए जब तक केंद्र से जो है कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदेश को नहीं मिलेगी, प्रदेश अपने बलबूते पर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। तो ये भी हमारा केंद्र सरकार से गुजारिश है कि वो प्रदेश को जो है स्पेशल पैकेज दे, क्योंकि स्पेशल पैकेज के नाम पर अभी एक पैसा भी केंद्र सरकार ने रिलीज नहीं किया है। जो केंद्र सरकार गिनाती है वो सारा वो यदि रूटीन का पैसा वैसे भी आना होता है, वही प्रदेश को दिया गया है। जी, जी आदित्य जी, सवाल वही उठ रहे हैं बार-बार, वहीं आ जाती है बात कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, चलिए वो भी है। लेकिन खाम एक नया मामला इन्होंने बताया है कि कई इलाकों में दर्ज नहीं किए गए, पटवारियों ने रोजनामचे में जो खेतों का नुकसान है, बगीचों का नुकसान है, फसल का नुकसान है, वो दर्ज नहीं किए हैं। अब उनको कैसे दोबारा किया जाए? क्योंकि मेन फोकस कुल्लू में रहा, कुल्लू में नुकसान सबसे ज्यादा हुआ, लगभग 13,000 मकान आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से जो डैमेज हुए प्रदेश में, उसमें जो बड़ा एक हिस्सा है वो कुल्लू जिले का है, उसके बाद मंडी का नुकसान है, उसके बाद बाकी जिलों का है, शिमला का है, फिर बाकी का है। तो कुल्लू पे कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस रहा, लेकिन बाकी जगह पे अभी भी छूटे हुए हैं। तो आपकी पार्टी ने ये मांग तो अभी तक नहीं रखी किसी भी नेता ने कि छूटे हैं लोग, ये सीपीएम ने आज बड़ी बात कही है ये। मैं जी उसी पे आ रहा हूँ जी, मैं उसी पे पीछे आपने मुझे ये कुशाल जी ने अभी अपना वक्तव्य रखा, तो ये जी सारे जो पॉइंट्स हैं हम वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए थोड़ा कुशाल जी भी थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए थे। अभी बात आई है, देखो अगर आप नोटिफिकेशन अगर आप लेके आते, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और सीपीएम के प्रवक्ता से वही गुजारिश थी मेरी, तो शायद ज्यादा चर्चा करने में अच्छा मतलब मजा आता। क्योंकि आप देखिए अगर पहले तो नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 5 पढ़िए, अगर आपके हाथ में है तो आप देखिए एक बार निकालिए। उसमें लिखा है डी सिल्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर लैंड, 5,000 रुपए पर बिघा लैंड ऑफ। हम सिर्फ मुद्दे की बात करेंगे आज, पहले की बातें कुशाल जी वो अलग हैं। लैंड ऑफ लॉस ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर लैंड, पॉइंट नंबर 6 ऑफ नोटिफिकेशन, 10,000 रुपए पर बीघा। क्रॉप डैमेज 2,000 रुपए पर बीघा। बोलने का मतलब ये है कि ये 5, 6, 7 जो बिल्कुल ये किसानों के हित में नहीं है, ये जो पॉइंट्स इसमें वो फ्लॉज मैंने आपको गिनाए, जो ये नोटिफिकेशन के फ्लॉजेज हैं कि अगर किसी की भूमि 1 बीघा किसी की भूमि चली गई बाढ़ में, तो कई बीघे लोगों की चली गई, उसको 1 बीघे का 10,000 रुपए, 10,000 रुपए में कौन सा 1 बीघे की जमीन में आप मतलब उससे क्या भरपाई कर सकते हैं? तो मेरा मतलब कि किसान विरोधी जो एक तरह का ये जो नोटिफिकेशन थी, इसमें मतलब कई कई ऐसे फ्लॉजेज हैं जो मैं आपके उसमें ध्यान में लाना चाहता हूं। बाकी आज भी 1,000 केसेस लगभग पेंडिंग हैं, ये आपने सच कहा। और इस विषय को हमने उठाया है कि जो पेंडिंग केसेस हैं उनका क्या अभी, क्योंकि जो अपात्र लोग थे उनको तो आपने नाम उनके तो रजिस्ट्री कर लिए। आप एक और चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कुशल जी, ये बात भी आप अपने मुख्यमंत्री के समक्ष जरूर रखिएगा कि जब यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ बांटा जा रहा था कुल्लू में, तो ऐसी भी बातें उठी हैं कि कैश बांटा गया है यहाँ पे। राजीव जी आपके माध्यम से मैं ये चीज बताना चाहूंगा, पता नहीं कुशाल जी आपके ध्यान में ये चीज नहीं है, कुछ असंवैधानिक लोगों द्वारा, ऐसा गांव के लोग कहते हैं कि कैश भी बांटा गया है, जो आज के जमाने में डायरेक्ट बिल्कुल, कुल्लू वो आरोप लगे हैं कुल्लू में सीपीएस की बेटे पत्नी द्वारा बांटा गया है, वो तो खुल के आरोप लगाए हैं भाजपा ने उस समय, और उस पर भी समय समय पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो कैश बांटना मतलब ये सब चीजें जो हैं ये भ्रष्टाचार को बेसिकली, मेरा अब हमारा बोलने का ये मतलब है, अगर कोई पटवारी कुछ अनियमितता कर रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रेशर हस्तक्षेप रहा होगा तभी, क्योंकि किसी के अपने अपने मन से तो कोई कर नहीं रहा है। जब कोई राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक आका बैठे हों तभी ऐसी होने की ज्यादा संभावना पाई जाती है। और दूसरा, इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो चीज है ये सिर्फ वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को ही जांच के दायरे में ये खड़ा करती है ये चीज। तो इस समय हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो अगर ऐसी कोई अनियमितता पाई जा रही है कि पात्र व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है मुआवजा, और जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें कैश बांटा जा रहा है, भाई भतीजावाद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है।
और बाकी जो 1000 केसेस की पेंडिंग बात है वो अभी यहाँ पे इतना जो है केसेस आ रहे हैं, इतने केसेस आ रहे हैं तो वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं। वर्कलोड यहाँ पर जो वर्कलोड है वो हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो अभी भी कतारें लगी हैं। लोग काफी समय से मतलब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और वर्तमान सरकार जो प्रदेश की सरकार है उन्होंने अब लावारिस छोड़ दिया है। मेरा ये नहीं मानना है। आदित्य जी ऐसा है कि 4700 केसेस हैं आपके, उनको पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना समय तो लगेगा, और ऊपर से जब ये मणिकरण वाला मामला आ गया उसके बाद दोबारा से 4700 केसेस के दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। उसमें 70% कानूनगो रैंक तक के ऑफिसर कर रहे हैं, 30% तहसीलदार खुद देख रहे हैं। एक मतलब कहीं ना कहीं सरकार जागी है अगर एक मामला आया है। लेकिन आपका ये कहना है, आप ये मानते हैं कि इसमें आधिकारिक स्तर पे गड़बड़ी हो रही है कि राजनीतिक तौर पे हो रही है? दोनों में से किस स्तर पे गड़बड़ी हो रही है, आप क्या मानते हैं? जी देखिए, जो मॉरल कैरेक्टर है व्यक्ति का, वो मॉरल कैरेक्टर आदमी के ये अंतरात्मा से आवाज आनी चाहिए जी, कि अगर मेरे घर में जैसे क्रैक है तो उसे क्रैक के लिए आदमी जितना पात्र है, एक तो देखो पर्सनल कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, नंबर एक चीज तो ये है। फिर कहीं ना कहीं ये मानना है कि जो ये 1700 व्यक्ति हैं, भाजपा का ये मानना है कि उसमें कहीं ना कुछ पॉलिटिकल संरक्षण या पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए कहीं ना कहीं तो ऐसी जो है उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जरूर होता है। पटवारी सिर्फ अपने बेस पर 1700 रिपोर्ट्स को जांच के दायरे में, या 2 कानूनगो या 1 कानूनगो, मुझे ये थोड़ा सा जो है ये मुझे जो है ये जांच का विषय और गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा ये मानना है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहा होगा जी जरूर, तभी जी ऐसा जी ऐसी जो है जी घटना सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल। मुंगटा जी, मुझे लगता है कि दिक्कत पता क्यों आई, उसी दौरान जो आपके जिला परिषद कैडर के पंचायत सेक्रेटरी, तकनीकी सहायक और एसडीओ, इनकी जो हड़ताल चल रही थी ना कहीं उस समय मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से उनके साथ समय पे डायलॉग नहीं किया गया। अगर समय पे डायलॉग कर लेते तो ये देरी ना होती कहीं ना कहीं, वो दिक्कत, क्योंकि पटवारी को क्या पता ये क्रैक आया ये ठीक कितने रुपए में होगा, ठीक है। और आपने जो नोटिफिकेशन जारी की उसमें 1 लाख रुपया लिख दिया, उसमें मैक्सिमम वर्ड भी कहीं ना कहीं लिख देते, मैक्सिमम 1 लाख रुपया तक दिया जा सकता है। वो इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, 1800 केसेस कुल्लू में इसलिए रुक गए हैं ये सारे। जी पथरिया जी, सरकार की मंशा तो केवल और केवल लोगों की सहायता करने की थी, इसीलिए 4000 करोड़ से ऊपर का राहत पैकेज माननीय मुख्यमंत्री सुपेंद्र सिंह को जी लेकर के आए। आपकी बात की भाई सेक्रेटरी लोग उस वक्त हमारे जिला परिषद काडर के जो लोग थे वो हड़ताल पे गए थे, ये भी कारण हो सकता है। परंतु जैसा मेरे मित्र कह रहे हैं कि भाई ये पूर्ण रूप से इसमें जो बड़ी मछली है, ये इसमें जो है ना राजनीतिक जो है ना मंशा हो सकती है किसी की, कि भाई पॉलिटिकली जो है ना गेन आपको कोई फायदा हो उसके लिए किया जा रहा है, तो मैं इसको सिरे से नकारता हूँ। हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लीडर है हमारे, जिनको कि मैं बड़ा ही रिस्पेक्ट करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा जैसी हरकतें क्या करती थी पिछले 5 साल में वो ऐसा हरकत करेंगे, क्योंकि हमने देखा इनके 5 साल के कार्यकाल में जब ये 10 रुपए के सैनिटाइजर पर फोटो छाप रहे थे कोरोना के काल में, सिर्फ पॉलिटिकली अपने आप को जो है ना फायदा पहुंचाने के लिए, तो मुझे नहीं लगता ये, इसको मैं सिरे से नकारता हूँ। पहली बात तो ये है। तो जब मैं ट्विटर में देख, मुझे तो इनके लिए एक ही कहावत याद आती है, गंगा के गंगादास, जमुना के जमुना दास। जब आप खुद विपक्ष में थे, खुद सत्ता में थे, तब आपने 2 रुपए की सहायता की नहीं, और जब हम हमारी जो सरकार है जो है अर्थव्यवस्था जर्जर होने के बावजूद भी बड़ा दिल रखते हुए, जबकि केंद्र सरकार ने 1 रुपया हमको नहीं दिया, उसके बाद भी हमने पूरे हमारे संसाधन खोल दिए गरीब लोगों के लिए, तो अब आप जो है आज हमको पॉलिटिकली प्रेशराइज करके पॉलिटिकली हमारे ऊपर जो है विपक्ष का काम जो है ना उल्टा विपक्ष जो है ना जिसको बोलते हैं कि एक नकारात्मक राजनीति करने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। मैं तारीफ इस बात की करता हूँ। आपको लगता है अगर किसी पटवारी ने, किसी कानूनगो ने, किसी जिलाधीश का भी मैं नाम बोलता हूँ, अगर किसी का भी आप किसी को आप ऐसे पाते हैं कि किसी ने जो ना किसी के राजनेता के दबाव में आकर काम किया है, आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस दायर कीजिए, आप एफआईआर कीजिए उसके खिलाफ, उसको कटघरे में खड़ा कीजिए। परंतु सरेआम ये बोल देना कि इसमें पॉलिटिकली किसी लोगों का हाथ है, तो मुझे नहीं लगता कि आरोपों के बिना जो ना ऐसे आरोप लगाना तो चलो आसान है, परंतु सबूत होना बहुत जरूरी है। इस बात का जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं एक और बोलना चाह रहा हूँ, हमारे कुशाल भारद्वाज जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। इन्होंने कहा कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है, सरकार ने लोगों के लिए ये चीज लाई है। ये आधिकारिक रूप से अगर पटवारी जी, देखिए सेक्रेटरी होता है पंचायत में, उसको मालूम होता है कि घर का कौन सा घर कहाँ पर, पटवारी के पास 3 से 4 मोहाल होते हैं और उसको इतना नॉलेज नहीं होता। तो जिन जिन पटवारियों ने अपने दफ्तर में बैठ करके बनाई होगी रिपोर्टें,
ऑब्वियस सी बात है, वहां पर आएगी ये दिक्कतें। 17,000 के 20,000 30,000 भी हो सकता है, लेकिन जिन्होंने फील्ड में जाकर के काम किया होगा, क्योंकि कुल्लू में बहुत बड़ा इलाका प्रभावित हुआ था, बहुत लोग प्रभावित हुए थे, तो मुझे लगता है कि पटवारियों ने कहीं ना कहीं अपने दफ्तर से भी रिपोर्टें बनाई होगी, क्योंकि दबाव बहुत था काम करने का, हर जगह पहुंचना संभव नहीं था। तो उस पर जो है ना कार्रवाई करने के लिए ही जिलाधीश को लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने स्वयं आदेश किए हैं कि इसको आप स्वयं जांच करें, पूरी एसआईटी बनाने का काम करें, पूरे हमारे कानून को लोगों को पीछे लगाए, तहसीलदारों को लगा लिया है, तो इस पर सामने आ जाएगी बात सारी। परंतु मेरी गौतम जी से रिक्वेस्ट है कि भाई साहब, आपकी सरकार ने केंद्र से तो हमको सपोर्ट किया नहीं, तो आप तो हिमाचल के, आप तो कुल्लू के, आपने तो देखा कैसी हालत हुई हमारे लोगों की वहां। तो कम से कम आप बड़ा दिल दिखाइए, हमको सपोर्ट कीजिए, कोई कमी है उसको उजागर कीजिए। कांग्रेस पार्टी खुले दिल की पार्टी है, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, मैं भी दम रखता हूँ कि अपने मुख्यमंत्री को बोल सकता हूँ ये कि अगर गलत है तो सब सही कीजिए। लेकिन आपकी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो अपने समय में कुछ अच्छा किया नहीं, और जब अब कांग्रेस अच्छा कर रही है सपोर्ट दिल्ली से करते नहीं, और यहाँ पर जो बच्चे कुछ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी आप लोग टांग अड़ाने का काम करेंगे, तो हमें दुख होगा, मानवता के आधार पर दुख होगा। पॉलिटिकली तो हम आपके प्रतिद्वंदी है, वो तो आपसे लड़ाई चलती रहेगी, आज भी चलेगी, कल अभी लोकसभा का चुनाव आएगा तब भी चलेगी। मुझे इतना ही कहना है, अधिक मुझे पथरिया जी नहीं कहना कुछ। आदित्य जी, यही एक कारण हो सकता है, मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, रिक्त पद जो है, क्योंकि रिपोर्ट तो इन लोगों की आनी है, और वही जिला परिषद कर्मचारियों की जो हड़ताल थी काडर के, वो भी एक कारण, ये कहीं ना कहीं उससे उलझा हुआ मामला लगता है मुझे। वर्कलोड तो देखिए अधिकारियों के ऊपर हमेशा रहता ही है, वर्कलोड एक अलग चीज है। मगर मैं फिर भी एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहूंगा पथरिया जी, जैसे कुशल जी कह रहे हैं, तो जैसे एक तालाब होता है भाई साहब, उसमें हंस भी बैठते हैं और उसमें बगले भी बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें हंस जो है वो मोती ढूंढता है और जो बगले हैं वो मछलियां ढूंढते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपदा के समय में अवसर ढूंढना है ना, और उस चीज का राजनीतिकरण करना, ये कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि कोई इस चीज का राजनीतिकरण हो। लेकिन मुद्दा आया है तो मैंने आपको उदाहरण के साथ अभी समझाया कि आप मोती तलाश रहे हैं उसमें, या आप उसमें मछली तलाश रहे हैं। तो बाकी रही बात, आपने कहा कि आपने अभी अभी मैं कह लेता हूं, तो आपने कहा कि कोई हेल्प नहीं हुई है, तो जस्ट मैं एक बार आंकड़े जो हैं आपके सामने लाना चाहूंगा कि आंकड़े वही आंकड़े आएंगे जो दिसंबर में भी आना था, वो एडवांस में आ गया, दूसरा वैसे आ गया, आंकड़े तो वही है, 800 करोड़ के आंकड़े हैं, वही आएंगे बार बार आदित्य जी। एसडीआरएफ का पैसा है सर, इनको नहीं, बिल्कुल वही आएंगे आंकड़े तो वही आएंगे जी। जो हमारा जो हमने किसी पे ब्लेम नहीं लगाया कुशल जी, मैं फिर आपके माध्यम से राजीव जी यही कहना चाह रहा हूं कि हमने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया, ना ही हमने किसी भी इंसान के ऊपर हमने कोई ब्लेम नहीं लगाया। हम सिर्फ ये चीज कह रहे हैं, हमने अभी भी, आप चाहे वीडियो को रिवाइंड करके देखें, हमने ये कहा कि पॉलिटिकल प्रेशर कहीं ना कहीं अधिकारियों पे रहता है, और कई बार ऐसा होता है कि कोई अगर पॉलिटिकल प्रेशर हो, चाहे उसमें वो परसेंटेज हो सकती है पॉलिटिकल हस्तक्षेप की, कि वो थोड़ा सा हस्तक्षेप था या 100% या 10, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि 1700 जो केस हैं वो पटवारी ने घर बैठ के बना दिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें वो भी जांच में पता लग जाएगा, पटवारी के बयान होंगे, ये होगा, वो बताएगा ही कि क्या हुआ है क्या नहीं, उसको भी पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही राहत राशि पे आ जाता है, तो 9,900 करोड़ के क्लेम अभी तक पेंडिंग है। और आज आदित्य जी देखिए, आज 1 दिसंबर शुरू होगी है, अंतिम माह जो है इस साल का वो खत्म हो जाएगा, लेकिन केंद्र अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहा है। ये कहीं ना कहीं ये जायज नहीं है, जो चीजें हैं ना, ये जायज नहीं है। ठीक है, आपको क्लेमों में गलती लगती है, आप कट लगाइए उस पर जो लगा सकते हैं, लेकिन राशि तो जारी कीजिए, एटलीस्ट उसका 50% तो जारी कर देते। ये कहीं ना कहीं देरी तो हो रही है जी। लोन जो 19 जनवरी से लेके 19 नवंबर तक अभी तक ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ का जो लोन, जो छोड़िए लोन को, छोड़िए वो राज्य सरकार लेती है, आपकी सरकार ने तो थोक में लिए हैं, वो उस पर मत जाइए, आप ही गिरेंगे, कांग्रेस वाले आपको घेर देंगे मुक्ता जी, उस पर छोड़िए। चलिए चर्चा को विराम देते हैं अब, क्योंकि हमारी आज चर्चा का विषय तो यही था कि बड़ी आपदा आई, लेकिन उसकी जो राहत राशि का बंटवारा है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा। कुल्लू में मामले आए, अब सारे मामलों को रोक दिया गया, 1800 केसेस रोक दिए गए हैं, पटवारी को निलंबित किया गया है, गलत फील्ड रिपोर्ट उसने दी है, छोटे छोटे डारों को भी उसने मकान दर्शा दिया, और लाखों की राहत राशि के पात्र ऐसे लोगों को बना दिया जो पात्र नहीं थे। क्या पूरे प्रदेश में भी ऐसा हो रहा है?
क्योंकि भाजपा ने कुल्लू में और कहीं ना कहीं मंडी में भी ऐसे इल्जाम लगाए हैं, और कुल्लू सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, शिमला भी रहा है बहुत ज्यादा प्रभावित। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4500 करोड़ का जो पैकेज जारी किया है, उसके साथ ये नाइंसाफी होगी। अधिकारियों को देखना होगा कि पात्र व्यक्तियों को ही ये राहत राशि मिले। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।